नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। भारतीय संस्कृति में यज्ञ संस्कृति और कृषि संस्कृति का अत्यंत महत्व रहा है, क्योंकि कृषि हमारी जीविकोपार्जन का साधन रहा है और आध्यात्म से जुड़ने के लिए सदैव हमने यज्ञ संस्कृति को महत्व दिया है। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का सनातन संस्कृति में विशेष महत्व है और यदि हम गौर करें तो ये आध्यात्मिक रथ यात्रा हमारे जीवन की रथ यात्रा है। आइए आज जीवन की रथ यात्रा पर ही कुछ चर्चा करते हैं। चूँकि सनातन संस्कृति में प्रत्येक पहलू का कोई ना कोई सांसारिक सरोकार अवश्य होता है, तो वैसे ही जगन्नाथपुरी की इस रथ यात्रा का भी जीवन से संबंधित सरोकार ही है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन भी जन्म से लेकर मृत्यु तक यात्रामय ही होता है। अलग अलग मनुष्य अपने अपने ढंग से यात्रा करते हैं। यदि हम गौर करें तो जीवन के अलग अलग उम्र पर अलग अलग मोड़ आते हैं, अलग अलग पड़ाव आते हैं और हमारे कार्य व्यवहार सोच में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार से क्योंकि मनुष्य के शरीर में परमात्मा का सूक्ष्म अंश विद्यमान होता है, इस सूक्ष्म अंश को इस तरह से समझना ठीक होगा जैसे प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक नौनिहालों को गृह कार्य देते हैं। शिक्षक कॉपी की प्रथम पंक्ति में अक्षर या अंक लिख देते हैं। बच्चा उन्हीं के अनुसार पूरे पृष्ठ पर लिखता है ताकि उन अक्षरों और अंकों से वह भली भांति परिचित हो जाए। मनुष्य शरीर में भी परमात्मा भी सूक्ष्म अंश में उपस्थित रहता है। उसे किस दिशा में ले चलना है वह पारिवारिक तथा सामाजिक परिवेश के साथ साथ स्वविवेक से निर्धारित करता है। पंच महाभूतों के अद्भुत समन्वय से बना मानव शरीर भी किसी रथ की ही भांति है। मनुष्य देश और एवं चेतना शक्ति के मिलने से रथ रूपी शरीर की यात्रा चलती है। इसमें गति के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों का लगाम मन से जुड़ा रहता है। मन की नियंत्रक बुद्धि है। मन और बुद्धि के ऊपर विवेक ध्वज के समान होता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के समन्वय से जीवन की यात्रा संचालित होती है। क्योंकि स्थूल शरीर जड़ है और उसे सूक्ष्म शक्ति संचालित करती है। इस दृष्टि से सूक्ष्म शक्ति सारथी का कार्य करती है और वह सूक्ष्म शक्ति शौर्य और धैर्य, ये 2 प्रमुख रथ रूपी शरीर के ये रथ हैं। रथ के ये 2 शौर्य और धैर्य घोड़े हैं जो कि मनुष्य के इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, उनमें सही गति देते हैं, आवश्यकता के अनुसार गति देते हैं। और इसी सूक्ष्म शक्ति को तेजस्वी बनाने के लिए, माने शौर्य और धैर्य को तेजस्वी बनाने के लिए विवेक रूपी लगाम से नियंत्रित करा जाता है। और वह विवेक रूपी लगाम क्या है? यही है शौर्य, धैर्य, प्रेम, साहस इत्यादि जो है, यह एक प्रकार से लगाम है जो हमारे कार्य और व्यवहार को नियंत्रित करती है। मन भौतिक चकाचौंध की ओर भागता है और उसमें लगाम करने की ज़रूरत होती है, काट छांट करने की ज़रूरत होती है, तभी जीवन यात्रा उस गंतव्य तक पहुंच पाती है जो नियति ने प्रत्येक मनुष्य के लिए निर्धारित की है। वह नियति जो है वो मनुष्य के कार्यों के अनुसार, उसकी भावनाओं के अनुसार ही बनती है। तो आवश्यक है कि हम मन को नियंत्रित करें और उसके अनुसार कार्य करें। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।